वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 31 मई 2022 और 31 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। लाइक वीडियो को शेयर और कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। सुबह 6:45 पर आपको लाइव क्लास मेरी मिलती है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यस्टरडे रिवीजन। देखिए एक बार, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने जीते हैं 33 पदक। हाल ही में किस राज्य ने IG शहरी योजना गारंटी योजना के लिए संशोधित मानदंड अपनाया है? तो वह अपनाया है राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने अभी IG शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए संशोधित मानदंड अपनाया है। हाल ही में किसे IBA एथलीट समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो है लवलीना बोरगोहन। कौन है? लवलीना बोरगोहन है जो IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? तो वो दी है उत्तराखंड राज्य के लिए। क्या है? नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है। हाल ही में किसने भद्रवाह में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? वो किया है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अभी भद्रवाह में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। ये भद्रवाह कहाँ पर है? ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में है ये। हाल में किस राज्य में सेला पास के नाम पर बंदर की नई प्रजाति का नाम रखा है? तो वो रखा है किस में? अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? सेला के पास के नाम पर क्या एक बंदर की नई प्रजाति का नाम रखा है। हाल में सरकार ने कब से कागज़ के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो वो किया है 1 अक्टूबर से। तो सरकार ने क्या है 1 अक्टूबर से कागज़ के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। बड़े ही शानदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में IPL 2022 के फाइनल में किस टीम ने खिताब जीता है? ये किताब नहीं है, खिताब है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, IPL 2022 के फाइनल में किस टीम ने खिताब जीता है? वो जीता है गुजरात टाइटंस ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात टाइटंस ने। और राजस्थान रॉयल को इसने हराया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का समापन गुजरात टाइटंस ने 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उद्घाटन चैंपियन राजस्थान रॉयल को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ किया है। तो ध्यान रखना, इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है। इसने राजस्थान रॉयल्स को हराया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित पेशेवर T20 लीग का 15वां संस्करण था। तो ये ध्यान रखना आपको, ये कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। और अभी इसका जो चैंपियन है वो कौन बनी है? गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट देखो, हाल ही में तीसरी महिला T20 चैलेंज खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में तीसरी महिला T20 चैलेंज खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है सुपरनोवा ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 सुपरनोवा ने। देखो, वेस्ट इंडीज T20 विशेषज्ञ डिएंड्रा डॉटिन ने बल्ले और गेंद दोनों से चमकते हुए सुपरनोवा को वेलोसिटी पर 4 रन से जीत के साथ रिकॉर्ड तीसरी महिला T20 खिताब जीत दिलाई है। किसको? सुपरनोवा को हराया। किसको है? वेलोसिटी पर 4 रन से जीत के साथ रिकॉर्ड बनाया है। महिला T20 चैलेंज BCCI द्वारा आयोजित एक भारतीय महिला क्रिकेट T20 ये टूर्नामेंट था। तो अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा क्या ये महिला T20 एक टूर्नामेंट था और इसमें सुपरनोवा ने ये खिताब महिला T20 में इन्हें जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल में अंडानी ग्रीन ने भारत की पहली वन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा किस राज्य में शुरू की है? तो अंडानी ग्रीन ने भारत की पहली वन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा किस में की है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में शुरू की है। ये ध्यान रखना, किस राज्य में? राजस्थान के जैसलमेर जिले में यह सुविधा शुरू की है। देखो,
अंडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अंडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है। यह संयंत्र भारत की पहली हाइब्रिड पवन ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी। तो ये भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन होगी और इसकी अंडानी ग्रीन की सहायक कंपनी है अंडानी हाइब्रिड एनर्जी ने क्या है जैसलमेर में इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है जो 2021 के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं। तो वो कौन है, वो है एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये जो 2021 के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है, एलोन मस्क। देखो, टेस्ला और स्पेस एक्स के बहुअरबपति सीईओ कौन है, एलोन मस्क दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले कार्यकारी बने हैं। मस्क फॉर्च्यून 500 पर सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले सीईओ की नई सूची में ये शीर्ष पर हैं। तो ये ध्यान रखना, 500 व्यक्तियों पर ये क्या है, सबसे टॉप पर हैं। 2021 में मस्क ने 2018 के मल्टी-ईयर मून शूट अनुदान में लगभग 23.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतिफल है प्राप्त किया। तो आपको अगर डॉलर पूछे तो 23.5 मिलियन डॉलर है इनके, और अभी ये सबसे टॉप पर हैं। कौन है, एलोन मस्क। नेक्स्ट देखो, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया है। तो ये बनाया गया है 29 मई को। कब है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 29 मई को मनाया गया है। देखो, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी लगभग 4200 शांति सैनिकों को सम्मानित करने के अवसर पर यह प्रदान करता है। तो ये 4200 शांति सैनिकों को सम्मानित करने के अवसर पर क्या है, 29 मई को शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। तो दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है, वो बन चुका है अपना देश भारत। कौन बन चुका है, मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई है कि दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है अपना देश भारत। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा की कि भारत दुनिया की सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। वे एक अवसर पर संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के लाभों की घोषणा की है। तो इस अवसर पर क्या उन्होंने बच्चों के लिए क्या है, पीएम केयर्स योजना के लाभों की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक का पार्क का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। देखो, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा, और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ के पास, ये कोई नाम है जम्मू में कठुआ घाटी में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। कठुआ में औद्योगिक बायोटेक पार्क अर्थव्यवस्था को बदल देगा और वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में यह सक्षम बनाएगा। तो इसकी शुरुआत, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, जम्मू के कठुआ शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल में किस राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पैनल का गठन किया गया है। किस राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पैनल का गठन किया गया है, वो किया गया उत्तराखंड में। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई, जो वर्तमान में भारत के परिसीमन आयोग की प्रमुख है और इस समिति के भी प्रमुख है। तो ध्यान रखना, इस समिति के गठन की घोषणा की गई है और समिति की प्रमुख होना रंजना देसाई। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश है रंजना देसाई, और उसकी शुरुआत किसने कहाँ पर की गई है, उत्तराखंड सरकार में। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में टॉम ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, इसके लेखिका कौन है, वो है गीतांजलि श्री। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, चीन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आगे यश डोज क्या थी। भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो बताइए आपको। और भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है,
संसद के द्वारा क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति है उसको हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? वो ली गई है अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। और ये क्वेश्चन पांचों के पांचों आपको कई बार मैंने अच्छी तरह से करवा दिए, अच्छी तरह से पढ़ लेना। पॉलिटिकल का क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? और ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु होगी? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते लाइक शेयर कर देना। कल शाम मैंने ज्योग्राफी की क्लास भूकंप का टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया और आज हम चर्चा करेंगे शाम 8 बजे पूरे मई महीने का निचोड़, यानी कि पूरे मई मंथ की क्लास आज शाम 8 बजे आपको मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी शाम 8 बजे रेडी रहें। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर 9 बजे आपको उपलब्ध हो जाएगी। लाइक और शेयर करना आपका काम है। निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।